वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इसके पहले हमने वीडियो पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 एंड 2 और वीडियो पार्ट 2 में क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6 सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया गया है। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनियन मीन्स जब हम दो सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, तो हम इन दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके वेन डायग्राम में दिखाएंगे। तो सेट ए में एलिमेंट है 3, 4, 5, 7 और सेट बी में एलिमेंट है 1, 4, 8। तो दोनों ही सेट के एलिमेंट्स अलग अलग है, सिर्फ यहाँ पर 4 कॉमन है। तो इनका वेन डायग्राम किस तरह आएगा, सेट ए का वेन डायग्राम बनाएंगे हम और सेट बी का बनाएंगे, और दोनों वेन डायग्राम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। और हम बीच में यहाँ पर कॉमन एलिमेंट लिख देंगे और बाद में दोनों सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, सेट ए लिया हमने जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए 3, 4, 5, 7 और सेट बी में 1, 4, 8, क्योंकि यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है तो ये हमने बीच में लिखा। अब इसके बाद में पी में देखिए, पी में भी सभी एलिमेंट्स अलग है और इसमें के दो एलिमेंट कॉमन है, तो इसका भी वेन डायग्राम, सेट पी का वेन डायग्राम, सेट क्यू, और यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है ई बी और यहाँ पर भी ई बी है, तो हम इसे इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने सेट पी लिया और सेट क्यू लिया और सबसे पहले इंटरसेक्शन में हमने क्या लिखा, कॉमन एलिमेंट लिखा। और उसके बाद में पी के रिमेनिंग एलिमेंट कौन से है, ए, सी, एफ, और टोटल एलिमेंट्स कौन से इसके, बी, ई। और क्यू के रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने इसमें लिख दिया, बी, ई तो है ही पहले से, बाद में एल, एम, एन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100। तो एक्स प्राइम नंबर होना चाहिए बिटवीन 80 एंड 100। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी एक 1 और वो नंबर खुद उसका फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ दो ही फैक्टर होना चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सेट वाई इज़ अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज़ एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100। तो हम सबसे पहले इन सेट को लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, फिर हम इनका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सेट एक्स इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100। तो देखिए सबसे पहले 81 देखिए, तो 80 के बाद में कौन आता है, 81 आता है। तो 81 देखिए प्राइम नंबर है क्या, तो 81 देखिए 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 81 के और 1 के टेबल में आता है। तो एक से ज़्यादा फैक्टर होगा तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद में 82 भी नहीं होगा। फिर 83 देखिए, तो 83 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद 83 के टेबल में आता है, तो 83 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इसी तरह हम दूसरा प्राइम नंबर लिखेंगे, तो 89 हमको एक प्राइम नंबर मिला और 97 एक प्राइम नंबर मिला। तो हमको 3 प्राइम नंबर मिले 80 और 100 के बीच में। अब सेट वाई इज़ एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100। तो यहाँ पर ऑड नंबर लिख दिया हमने 90 और 100 के बीच में, 91, 93, 95, 97, 99, जिसमें से आपको 97 कॉमन एलिमेंट मिला। तो इनका वेन डायग्राम बनाएंगे, तो दोनों डायग्राम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम 97 लिखेंगे और बाद में दोनों सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे। तो हमने इस तरह ड्रॉ किया। तो देखिए यहाँ पर सेट एक्स में 83, 89, 97, 97 तो यहाँ पर पहले से है। इसी तरह यहाँ पर सेट वाई में हमने लिया 91, 93, 95 और यहाँ पर 97 पहले से है, 99। ओके, तो इस तरह आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सबसेट रिलेशंस बिटवीन द फॉलोइंग सेट। तो हमें इन दिए गए सेट का सबसेट रिलेशंस लिखना है, कौन किसका सबसेट है। तो सेट एक्स है सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, सेट ऑफ ऑल रोम्बसेस, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स एंड सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। तो देखिए हमको सबसे पहले देखना है सबसे बड़ा सेट कौन सा है। तो क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स अ फिगर हैविंग 4 साइड। तो देखिए रोम्बस की भी 4 साइड होती है, स्क्वायर्स की भी 4 साइड होती है, पैरेललोग्राम्स की भी 4 साइड होती है, रेक्टेंगल्स की भी 4 साइड होती है। तो देखिए सभी स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। तो y सबसेट होगा s का, इसके बाद में t भी सबसेट होगा s का,
एस सबसेट होगा एस का और वी सबसेट होगा एस का। तो हमको पहला रिलेशन मिल गया, तो हम लिखेंगे रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल all are quadrilaterals. Therefore, y is a subset of x, s is a subset of x, t is a subset of x and v is a subset of x. अब इसके बाद में हमको देखना है सबसे छोटा सेट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी गई है पैरेललोग्राम्स की। अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइज आर इक्वल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइज इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए और ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। और हर डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्रायंगल्स में। ओके, तो आप देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, आ पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, इसकी सभी साइड इक्वल लेंथ की होती है, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये सभी प्रॉपर्टी फॉलो करता है किसकी, पैरेललोग्राम्स की, और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरह रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है और ये भी क्या करता है, सभी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। सिर्फ एडिशनल प्रॉपर्टी कौन सी है, ईच ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल। सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए और डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद में स्क्वायर देखिए, स्क्वायर क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। तो ये सभी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ये रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो सबसे छोटा सेट हमको मिल गया स्क्वायर का। तो हम लिखेंगे एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। देयरफॉर तो हम लिखेंगे एस क्या आएगा, सबसेट रहेगा वाई का, एस सबसेट रहेगा टी का और एस सबसेट रहेगा वी का। तो यहाँ पर हमने लिखा एस इज अ सबसेट ऑफ वाई, एस इज अ सबसेट ऑफ टी और एस इज अ सबसेट ऑफ वी। अब हम देखिए यहाँ पर जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम्स भी है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी तरह रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, मतलब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखेंगे एवरी रोम्बस एंड रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर y इज अ सबसेट ऑफ t एंड v इज अ सबसेट ऑफ t। तो इस तरह आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ m इज एनी सेट देन राइट m यूनियन फाई एंड m इंटरसेक्शन फाई। अगर m कोई भी एक सेट हो तो हमें को लिखना है m यूनियन फाई क्या होगा और m इंटरसेक्शन फाई क्या होगा। तो यहाँ पर हम सेट लेंगे, कोई भी सेट लेंगे, लेट m इक्वल टू 2 4 6 8 और फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो यहाँ पर कोई भी हम एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो m यूनियन फाई मतलब इन दोनों सेट का आपको क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है इनके एलिमेंट्स को। तो हमने लिखा यहाँ पर m यूनियन फाई इक्वल टू 2 4 6 8। तो देखिए m के सारे एलिमेंट हमने लिखे 2 4 6 8 और 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं होता। तो देयरफॉर m यूनियन फाई कितना आएगा, 2 4 6 8। लेकिन 2 4 6 8 किसके एलिमेंट है, m के है, देयरफॉर m यूनियन फाई इक्वल टू m। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में। तो देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें तो कुछ एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर 6 है, 8 है और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो m इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा, एम्प्टी। देयरफॉर m इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, फाई होता है। देयरफॉर m इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द गिवन सेट्स u a b a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b। तो हमको वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और आंसर्स लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको लिखना है u यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में तो सभी एलिमेंट आ गए, तो जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं आपको वो सारे के सारे आपको लिखना है। देयरफॉर सेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13। ओके, अब उसके बाद में सेट a लेना है। तो सेट a में कितने एलिमेंट है, तो सेट a में है 1 2 3 5 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 5 7। उसके बाद में सेट बी में देखिए कितने एलिमेंट है, सेट बी हम इतना लेंगे तो 1 5 9 8 10। तो सेट बी में हमने एलिमेंट लिखा 1 5 8 9 10। ओके, अब ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन मतलब कंबाइन करके, तो ये सारे एलिमेंट हमको लिखने हैं कंबाइन करके। तो यहाँ पर 1 2 3 5 7
10, 8, 9 ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में। देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10। अब ए इंटरसेक्शन बी, ये तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से है? 1 है, 5 है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1, 5। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट 1 का। इफ एन ऑफ ए इक्वल टू 7, एन ऑफ बी इक्वल टू 13 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4, देन फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी। तो सिंपली फार्मूला लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। तो फार्मूला क्या है? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर, एन ऑफ ए की, एन ऑफ बी की और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 7 + 13 20 हो गया, 20 - 4 16। देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 16। तो आज हमने कंप्लीट किया प्रॉब्लम सेट 1। तो इसके पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं प्रॉब्लम सेट 1 के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, और आप यहाँ पर एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। और हमने सभी प्रैक्टिस सेट इसके अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।